Hello students, how are you? Students, my name is Gadvi Naitik and we are studying your chapter number 1, that is knowing our numbers of class 6. So students, first of all, before starting your exercise number 1.1, हम इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या आने वाला है एंड स्पेसिफिकली अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जो कुछ भी आने वाला है उसके लिए हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलो यहाँ पर पहली बात तो नोविंग आवर नंबर्स की बात आती है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि भाई नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर 3, 7, 75, 54। तो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई नंबर्स यानी कि सपोज के 7, 3, 45, 935। तो दिस ऑल आर द नंबर्स, इन सभी को हम नंबर्स बोलते हैं। और एक नंबर भी हमारे पास 0, सबसे छोटा नंबर अगर हम रखें होल नंबर्स के अंदर। ओके, तो ये सारे नंबर्स हैं। तो नंबर्स जो है वो कैसे बनते हैं? ओके, तो नंबर्स जो है वो डिजिट से बनते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो ये 2 डिजिट नंबर है। ओके, ये नंबर जो है वो सिंगल डिजिट नंबर, एक ही डिजिट है सिर्फ 3। ओके, इसमें 2 डिजिट है 4, 5, 45। और इसके बारे में बात करें तो ये 935 3 डिजिट का नंबर है। तो नंबर्स कैसे बनते हैं कि डिजिट से नंबर बनते हैं। हमने ये सीखा हुआ है कि भाई कितने डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट से बना हुआ है। अगर कोई और बड़ा नंबर लिखे कि 4371 यानी कि 4371, देन दिस नंबर इज मेड अप ऑफ अ 4 डिजिट। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो 4 डिजिट से बना हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें नंबर्स के बारे में हमने पहले पढ़ी हुई है सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर इसमें क्या नया है, तो चलो देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्या नई चीज़ है। चलो, कंपेयरिंग नंबर्स, हमें नंबर्स को कंपेयर करना है। ओके, चलो एक नंबर लिखता हूं मैं यहां पर, सपोज 4 एंड यहां पर है 9। कंपेयरिंग का मीनिंग क्या है भाई? आपके क्लास के अंदर जब भी रिजल्ट आता है तो किसी का फर्स्ट नंबर आता है, किसी का सेकंड, किसी का 5th नंबर आता है, तो कैसे कंपेयर करते हो? तो ये परसेंटेज देख के कि जिसके परसेंटेज ज्यादा है उसका नंबर पहला आया। तो कंपेयरिंग यानी कि कंपेयर करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा, विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। तो यहां पर कौन सा नंबर बड़ा है? तो 4। जो नंबर छोटा है उस साइड हम ऐसा सीखा हुआ है कि जो हमारा ये मुंह है वो पैक होना चाहिए। ओके, 4 इज लेस देन 9, इसे हम बोलते हैं लेस देन। ओके, चलो कोई एक और नंबर लेते, 3 एंड 15। तो अगर ऐसा नंबर है हमारे पास तो हम क्या करेंगे? डिजिट देखेंगे कि ये सिंगल डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट वाला नंबर, तो भाई 2 डिजिट वाला नंबर ही बड़ा होगा। ओके, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि 25 एंड 23। तो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? तो हम पहले तो क्या चेक करते हैं ऐसे नंबर्स में हर बार कि पहले तो जो पहला डिजिट है ना, पहला डिजिट क्या है? 2, तो वहां तो सेम है। फिर सेकंड डिजिट पे जाते हैं, ये 5 और ये 3। जो डिजिट बड़ा है वो नंबर बड़ा है, यानी कि ये 5 बड़ा है 3 से, तो यानी कि 25 इज ग्रेटर देन 23। ओके, चलो कोई और नंबर ले लेते हैं कि 329 एंड 324। चलो, डायरेक्ट अगर आता है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? डिजिट्स देखते हैं। ओके, तो यहां पर 3, यहां पर भी 3, चलो सेम। यहां पर 2, यहां पर 2, तो सेम। यहां पर 9 और यहां पर 4, तो 9 और 4 में से बड़ा कौन है? 9। तो 329 इज ग्रेटर देन 324, ऐसे हो जाएगा। कोई एक और नंबर ले लेते, चलो कि 130 एंड 1300। तो कौन सा नंबर बड़ा है? तो इसमें डिजिट देख के बता सकते हैं कि ये 3 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट, तो 4 डिजिट नंबर ही बड़ा होगा। 130 इज लेस देन 1300 यानी कि 1300। ओके, तो इस तरह से हम नंबर्स को कंपेयर करते आ रहे हैं।
सबसे पहले तो हम डिजिट देखते हैं कि अगर सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है, कैसा नंबर है। ओके, यहाँ पर ये सिंगल और ये डबल डिजिट, 2 डिजिट नंबर। ओके, तो ये बड़ा है। यहाँ पर देखो ये 3 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर ही बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम एक के बाद एक डिजिट को चेक करते जाते हैं, और जहाँ पर जो डिजिट बड़ा हो जाता है उस नंबर को हम बोलते हैं कि भाई दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ओके भाई, ये नंबर उस नंबर से बड़ा है। इस तरह से हम कुछ देखते हैं। तो ये था हमारा कंपेयरिंग नंबर्स। ओके, चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं हम। 3-4 नंबर लिख देता हूँ मैं। 329, 324, 378, 253 एंड 287। भाई ये जो सारे के सारे नंबर्स है, इन नंबर में से आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट नंबर आपको लिखना है। सबसे छोटा नंबर वहां से सबसे बड़ा नंबर आपको लिखना है। ओके, आपको स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसे आपको सेट करना है। ओके, नीचे से ऊपर, छोटे से बड़ा। ये आपके लिए है भाई, हाँ, होमवर्क। सबको क्या करना है, होमवर्क करना है। ये कंपेयर करते जाना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो धीरे 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 हमें आ जाएगा। क्लियर? चलो फिर आगे देखते हैं हम। प्लेस वैल्यू। चलो अभी हमने जो देखा, ओके, वहां पर हमने प्लेस वैल्यू का थोड़ा सा यूज किया था, पर प्लेस वैल्यू वापस से याद कर लेते हैं। हमने प्लेस वैल्यू क्या सीखी हुई है। ओके, चलो तो प्लेस वैल्यू हम याद करते हैं। हमारे पास अगर कोई नंबर है कि 324, तो प्लेस वैल्यू हमने यहां से कुछ सीखा हुआ है। ओके, कि जो फर्स्ट प्लेस होती है उसे हम बोलते हैं वंस, सेकेंड प्लेस जो होती है उसे हम बोलते हैं टेंस, फिर थर्ड जो प्लेस होती है उसे हम बोलते हैं हंड्रेड्स। ऐसा हमने कुछ सीखा हुआ है। ओके, तो ये तो 3 डिजिट तक की बात हो गई, हंड्रेड्स तक की बात हो गई। अगर एक यहाँ पर और बढ़ जाए तो हंड्रेड्स के बाद, तो हंड्रेड्स के बाद आता है हमारे पास थाउजेंड्स। ओके, यहां तक तो हमने बहुत बार, बहुत सारे नंबर्स यहां तक तो हमने किए, पर इससे बड़े नंबर्स हो तो चलो इसके आगे एक और डिजिट लगा देते हैं। 1000 के बाद, यस दैट इज 10,000, तो इस प्लेस वैल्यू का नाम हो जाएगा 10,000। ओके, चलो 10,000 तक भी हमने किया है, पर अगर 10,000 से भी बड़ा नंबर हो तो चलो इस नंबर को अगर हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ओके, यहां पर आगे एक और डिजिट लगा देते हैं 7, तो क्या हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा लाख। ओके, तो ये हो जाएगा लाख। और अगर एक और नंबर बढ़ा दे तो यस, तो हो जाएगा ये 10 लाख। और 10 लाख के बाद और एक अगर नंबर लगा दे तो हो जाता है करोड़। ओके, ऐसा हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो ऐसे जो नंबर्स है, ओके, करोड़ तक हम जाएंगे। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, यहां पर तो हमने ये लिख दिया है। ओके, इसे हम एग्जैक्टली समझेंगे कि किस तरह से है, क्या है और कैसे ये नंबर फॉर्म होते हैं। चलो, तो यहां पर ये जो हमने सिस्टम बाय लिखी है ना, हमारे पास 2 सिस्टम है। एक तो है हमारे पास इंडियन सिस्टम और दूसरी है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडियन सिस्टम की बात कर लेते हैं कि भाई इंडियन सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करती है। चलो, यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिखा है तो ये हमारी इंडियन सिस्टम का है, जहाँ पर क्या आता है,
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ओके, तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? ओके, पहला क्या है? करोड़, यानी कि 5, तो ये हो गया 5 करोड़। फिर यहाँ पर 10 लाख और ये लाख, तो ये 47 लाख। फिर 51,324। चलो भाई, यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक है ना, तो हमें कुछ दिखेगा नहीं प्रॉपरली, तो ब्लैक की जगह पर उसे हम कर देते रेड। चलो 5 करोड़ 47 लाख 51,324, कुछ इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो हमारी इंडियन सिस्टम की बात हो गई जो हमें पहले से पता है। ओके, इंडियन सिस्टम तो हमने बहुत बार देखा हुआ है कि पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ओके, तो ये बात हो गई हमारी इंडियन सिस्टम की कि जिसमें कुछ इस तरह से आता है। पर अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो किस तरह से होगा, तो चलो वो थोड़ा सा हम देखते हैं कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करेगा। चलो, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम, कि इंटरनेशनल सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा। तो चलो कोई एक नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पर। चलो यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा हुआ है। ओके, तो ये तो जो था वो हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से था। चलो, तो जैसे इंडियन सिस्टम है वैसा ही वो भी है, पर थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ थोड़ा सा। चलो, पहला जो नंबर है ना वो तो वंस ही है। क्या है? वो तो वंस। फिर सेकंड नंबर जो है वो टेंस, तो वो भी टेंस ही है। थर्ड नंबर जो था हमारा हंड्रेड्स, तो वो भी हंड्रेड्स ही है। फिर फोर्थ जो हमारा था थाउजेंड्स, तो वो भी थाउजेंड्स ही है। ये जो हमारा था 10,000, ओके, तो ये भी 10,000 ही है। तो चेंज आता है कुछ यहां से। देखो यहाँ पर 10,000 के बाद क्या है हमारा? लाख। ओके, पर यहाँ 10,000 के बाद लाख नहीं आता है, क्या आता है? तो यहां पर आता है 100,000। क्या आता है? 100,000। 100,000 के बाद आता है मिलियन, और मिलियन के बाद, चलो मिलियन के बाद क्या आता है भाई वो भी देख लेते हैं। ओके, चलो इसे छोटा कर देते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर ये भाई थोड़ा सा चला गया है, इसे हम वापस लिख देते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, अब मिलियन, मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन। क्या आता है? मिलियन के बाद हमारे पास आता है 10 मिलियन। ओके, अब खास ध्यान से देखना भाई, देखो यहाँ पर ये 1000, ओके, रेड कलर से कर देते हैं। फिर यहाँ पर ये मिलियन, ओके, देखो मिलियन, और ये क्या है? 10 मिलियन। अब 10 मिलियन के आगे भी अगर कोई नंबर हो तो वो हो जाता है 100 मिलियन। क्या हो जाता है? वो हो जाता है 100 मिलियन। भाई एम को कैपिटल कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए, 100 मिलियन। ओके, तो हमारी सिस्टम में और इनके सिस्टम में सिर्फ चेंज कहाँ से स्टार्ट होता है? मिलियन से, सॉरी 100,000 से। हमारा जो 100,000 है ना वो लाख कहलाता है। ओके, यहाँ पर वो हो जाता है 100,000। 100,000 के बाद मिलियन, 1 मिलियन यानी कितने? 10 लाख। खास याद रखना, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। ओके, फिर 10 मिलियन आता है, फिर उसके बाद 100 मिलियन आता है। ओके, तो इस तरह से कुछ हमारी सिस्टम, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम वर्क करती है। क्लियर? चलो, तो इसके बाद आगे देखते कि भाई आगे क्या है हमारे पास। चलो, प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके,
ये प्लेस वैल्यू चार्ट अभी हमने जो देखा ना, ओके, वही उसी की बात है प्लेस वैल्यू चार्ट, कि हम किस तरह से प्लेस वैल्यू बनाएंगे, कि हमारे इंडियन सिस्टम में कैसे प्लेस वैल्यू बनाएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे बनाएंगे, पर दोनों को साथ में रख के कंपेयर करके हम एक बार देखते, दोनों को अलग अलग देखा, अब साथ में रख के देखते हैं। चलो चलो ये नंबर है, सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला है हमारा वंस, सेकंड हमारा टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000s, फिर अभी इंडियन लिख रहे हैं भाई, लाख, फिर 10 लाख एंड उसके बाद करोड़। चलो तो ये इंडियन सिस्टम में कुछ इस तरह से होता है। अब इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे किसकी, हमारी इंटरनेशनल सिस्टम की। यहाँ 10,000 तक तो सेम, अब 10,000 के बाद हमारा जो लाख है ना भाई, वो लाख इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट क्या हो जाता है, यस 100,000, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 100,000। क्लियर, 100,000। उसके बाद हमारा जो 10 लाख है, वो 10 लाख हो जाता है मिलियन, क्या हो जाता है, मिलियन। और हमारा जो 1 करोड़ है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 10 मिलियन। और अगर आगे कोई एक और डिजिट हो तो वो हो जाता है 100 मिलियन। ओके, तो इस तरह से कुछ हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। ये जो आपको रेड कलर के 3 दिख रहे हैं, ओके चलो इसको इसके साथ ही रख देते तो आपको पता चले कि भाई कौन सा किसके साथ है। ओके, लाख की जगह इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000, 10 लाख की जगह मिलियन और करोड़ की जगह 10 मिलियन। ओके, वो किस तरह से हुआ, क्या हुआ, वो आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे। चलो तो आगे देखते हैं कि कोमास। ओके, अभी हमने जो नंबर्स लिखे उसमें हमने कुछ कोमास लगाए थे। चलो कोई एक नंबर लिखते हैं, 43257321 ओके, तो हम कोमा कैसे लगाते हैं, खास ध्यान से देखना। पहले 3 डिजिट को छोड़ के कोमा, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। हम क्या करते जाएंगे, 3 डिजिट को छोड़ के कोमा, फिर 2 2 2 2 2। ये किसके लिए कोमा है, इंडियन सिस्टम के लिए, याद रखना भाई। ये किसके लिए, हमारी इंडियन सिस्टम, IN इंडियन सिस्टम के लिए भाई इस तरह से है। ओके, पर इंटरनेशनल के लिए किस तरह से, तो चलो वो देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें मिलियन वाली तो वो किस तरह से है। नंबर देखते 23754139293। फर्स्ट स्टेप तो सेम, 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर वापस 3 डिजिट, वापस 3 डिजिट। इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 डिजिट करते जाते हैं। ओके, चलो यहाँ पर ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और ये लाख, ये क्या था, लाख। ये 10 लाख और ये करोड़। ओके, करोड़ के बाद 10 करोड़ यानी कि 43 करोड़। ओके, चलो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000। ओके, लाख नहीं भाई, 100,000। 100,000 के बाद मिलियन, 5 मिलियन। ओके, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन यानी कि हो जाता है बिलियन। ओके, और फिर यहाँ पर बिलियन आता है। ओके, 2,375 मिलियन 413,293। इस तरह से हम कुछ पढ़ते हैं। पर भाई इतना बड़ा नंबर तो आएगा ही नहीं, शायद अगर आए तो ये 3 तक आएगा। इससे बड़ा नंबर तो आपके भाई अभी के सिलेबस में तो कभी भी नहीं आएगा। पर हमें ये याद रहना चाहिए कोमा किस तरह से लगाना है,
पहले 3 डिजिट, उसके बाद 222 इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल में 3 करते जाना है। क्लियर? ओके। और खास याद रखना, मिलियन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, ये खास याद रखना, इतना याद रख लेना भाई। आगे 1 बिलियन क्या होता है ना, ओके, वो अभी हमें उसके अंदर नहीं जाना है। ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हिंट दे के बता दी थी कि बिलियन यानी क्या होता है, आपको सोचना है। अगर ना सोच सको तो आगे गूगल बाबा को पूछ लेना इसका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड करना है। पर याद रखो 32222, ओके, यानी इंडियन सिस्टम, और 3 डिजिट का गैप यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। चलो, तो ये कोमाज हो गया। फिर नंबर के नेम्स, अभी हमने बहुत सारे नंबर के नेम्स बोले, अभी थोड़ी देर पहले बोले, ओके, पर वापस एक बार हमारे पास ये टॉपिक खास इंपॉर्टेंट है, इसलिए वापस एक बार देखते हैं नंबर के नेम हम किस तरह से बोलेंगे। चलो, 4 7 5 3 2 9 4 1। चलो, ये जो नंबर है इसको हम पहले इंडियन सिस्टम से पहले तो बोलेंगे कैसे, पहले तो कोमा लगाना पड़ेगा। तो चलो, ये 3 2 2, ओके। पहले तो जो नंबर है हमारे पास, उस नंबर को हमें भाई ये कौन सा है, प्लेस वैल्यू इसकी क्या है वो तो पता हो जाना चाहिए। 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख एंड करोड़, यानी कि 4 करोड़। चलो, इसको और बड़ा कर देते हैं, 3-4 कर देते हैं, ओके। 4 और ये 4 यानी कि ये करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, ओके, यानी कि ये 34 करोड़। चलो, तो पहले तो भाई एक कोमा हमें लिखते जाना, एक कोमा साथ में लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे हम 34 करोड़, 34 करोड़। फिर करोड़ के बाद क्या था, लाख, तो ये 75 लाख। चलो, तो लिख देते हैं भाई 75 लाख, 32,000, ओके भाई। ये 1s 100 thousands 10,000, फिर हमारे पास लाख, तो ये लाख का तो लिख दिया 75 लाख 32,941। चलो, ये 75 लिख लिया, फिर 32,000 लिखते हैं कि 941, ओके। वापस एक बार पढ़ते हैं भाई, 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ओके। एक कोमा के बीच लिखते जाने। सबसे पहला स्टेप इसको नाम दो नंबर 1। नंबर 1 लिखेंगे, ये क्या है, करोड़, यानी कि 34 करोड़, तो हमने लिख दिया 34 करोड़। फिर था लाख, तो ये नंबर 2, ये सेकंड कोमा, तो 75 लाख। फिर थर्ड हमारा क्या है, 32, वो है थाउजेंड्स का, तो 32,000, और ये 941। भाई इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा इंडियन सिस्टम से हम किस तरह से कर सकते हैं नंबर के नेम्स, ओके। चलो, ये इंडियन सिस्टम हो गया। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में अगर देखें तो वो किस तरह से होगा, चलो वो देखते हैं हम। चलो, ये था हमारा इंडियन सिस्टम, इसको हम यहीं पर रख देते हैं। फिर अब हम हमारी इंटरनेशनल सिस्टम को थोड़ा सा देखते हैं कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से किस तरह से होगा। चलो, इसे लिख देते हैं भाई, पीछे 1 लिखने का बाकी रह गया था, तो 1, ओके, 941। चलो, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं लंबी सी। अब सेम टू सेम नंबर
इसी नंबर को हम लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम से, तो आपको पता चले कि डिफरेंस कितना आता है। चलो लिखते हैं भाई 3 4 7 5 3 2 9 4 1। पहले तो कोमा देना है। कोमा इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से भाई यहाँ पर लिख देते हैं कि इंडियन सिस्टम, और यहाँ पर लिख देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, भाई यहाँ पर टी है। ओके चलो, कोमा किस तरह से 3 गैप में, 3 डिजिट के गैप में, ये 3 और यहाँ पर तो 3 खत्म। ओके चलो, 1 सेम, 10 सेम, 100 सेम, फिर 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके तो ये क्या हो जाएगा 347 मिलियन। ओके 300, ये क्या 100 मिलियन, तो 347 मिलियन। इसमें भी हम वही करेंगे, कोमा, एक एक कोमा को एक एक बार लिखते जाएंगे, 347 मिलियन साथ में। चलो लिख देते हैं 347 मिलियन। फिर ये क्या था भाई, देखो 1s, 10s, 1000, 10,000, सॉरी 1000s, 10,000 और फिर 100,000। तो इसे क्या लिखेंगे 532,000। ओके तो ये सेकंड हम लिखेंगे भाई, सेकंड 532,000, पीछे कितने भाई 3, यानी कि वो थाउजेंड्स। ओके चलो तो लिखते हैं 532,000 और फिर 941, वो तो सेम टू सेम, वैसा क्या वैसा 941। ओके वो तो सेम टू सेम ही रहता है। ओके थोड़ा सा चेंज है, हर बार याद रखना चाहिए जो कोमा हमने लगाए, एक एक कोमा का बीच का हमें लिखते जाना है। ओके ये थाउजेंड से, सॉरी ये 100 से, फिर ये 1000 से, ये लैक्स और ये करोड़। तो करोड़ का लिखा 34 करोड़ 75 लाख 32,941। ओके यहाँ पर ये 100s वाला, ये 100,000 वाला और ये 100 मिलियन वाला। क्लियर। ओके यहाँ पर हमारे में 10 आता है, यहाँ पर ऐसा कुछ आता नहीं। तो 347 मिलियन 532,941। क्लियर। पर आपको डायरेक्ट नहीं करना है, पहले बोलते जाना है कि 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। क्लियर। ओके और अगर यहाँ पर एक और डिजिट आ जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाता बिलियन। 100 के बाद इसमें आता है, देखो ये 532,000 हुए। ओके 100 के बाद का जो डिजिट है वो क्या है मिलियन, तो ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद बिलियन। ओके ये बिलियन का क्वेश्चन पूछा था भाई, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको आंसर दे दिया, कोई बात नहीं। ओके तो ये हो जाता 5,347,532,941। भाई ये समझ में आया तो ये समझना, वरना बिलियन तक हमें जाना नहीं है। क्लियर। तो चलो ये था हमारा इंडियन सिस्टम और ये इंटरनेशनल सिस्टम। एक एग्जाम्पल आप सभी को देना है मुझे, कि जो आपको करना है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। ओके और ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा तो वो बिलियन तक का कर लेगा। ओके चल ये जो नंबर दिख रहा है आपको 3274932156, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको नेम आपको कैसे देना है वो आपको करना है। पहले तो कोमास देने हैं, कोमा इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट, फिर 2 2 2 का गैप, और इंटरनेशनल में तो 3 3 3 3 3।
ओके। और अगर भाई ये डायरेक्ट ना आए तो हमारा जो पहले की स्लाइड थी भाई, ओके, कुछ इस तरह की हमारी स्लाइड थी, आपको इसे खुला ही रखना है, ओके, इसे आपको खुला रखना है और देखना है कि भाई मैं किसको किस तरह से लिखूंगा। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो था फॉर योर एक्सरसाइज नंबर 1.1 वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ओके। आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइजेस।